देखिए फ्रेंड्स, नाम एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन बनता जरूर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 16 फरवरी है और दिन बुधवार का है। शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे यूपीएचएससी के बारे में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है ये 3 चरणों में संपन्न हुई। इसकी आंसर की भी जारी की गई। आंसर की पर आपत्तियां भी आई, लेकिन आपत्तियों का निस्तारण जिस तरीके से किया गया उससे आयोग की प्रक्रिया पर, आयोग की विद्वता पर ही अब सवाल उठ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि ऐसे पेपर सेटर, ऐसे विशेषज्ञ जो पेपर सेट करते हैं वो अपने ही द्वारा चुने गए प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे पाते हैं। फिलहाल मामला जो है वो गणित के पेपर का है और गणित के पेपर में बहुत बड़ी संख्या में 19 प्रश्नों को डिलीट किया गया है और वहीं पर अभ्यर्थी ये भी कर रहे हैं कि अभी भी 10 प्रश्नों को डिलीट करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि यूपीएचएससी की जो परीक्षा होती है उसमें 30 प्रश्न जीएस के होते हैं। बाकी के जो प्रश्न होते हैं 90 प्रश्न वो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। अगर सब्जेक्ट में कुल मिला के 19 प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाए, मतलब लगभग 27% प्रश्न डिलीट ही हो गए, तो फिर निर्णायक क्या हुआ? निर्णायक तो आपका जीएस होता है। एनीवे फ्रेंड्स, ये एक बड़ी फॉल्ट, एक बड़ी मिस्टेक कही जा सकती है जो कि यूपीएचएससी नहीं अन्य कई आयोग में भी देखने को मिलती है। और मुझे आश्चर्य होता है कि बड़े बड़े विद्वान जो बैठते हैं पेपर सेट करने के लिए, वो अपने द्वारा चुने गए प्रश्नों का सही उत्तर क्यों नहीं दे पाते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से जारी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर रोज नए विवाद सामने आ रहे हैं। अब गणित विषय के अभ्यर्थियों ने संशोधित उत्तर कुंजी पर सवाल उठाए हैं। आयोग ने गणित की उत्तर कुंजी से 19 प्रश्नों को गलत मानते हुए उन्हें डिलीट कर दिया है और अब प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों की योग्यता और यूपीएचएससी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठेंगे। ये बिल्कुल लाजमी है। आयोग ने प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2002 पदों पर भर्ती परीक्षा कराई थी। पूरा मामला आपको पता है कि इसकी जो प्रारंभिक उत्तरमाला थी जारी की गई थी, उस पर आपत्तियां ली गई थी। आपत्तियों के निस्तारण में ऐसा भी नहीं था कि बहुत कम समय लगा, काफ़ी वक्त लगा और उसके बाद फाइनली कहा यह जा रहा है कि 20 तारीख के आसपास इसका रिजल्ट भी आ सकता है। लेकिन जो फाइनल आंसर की जारी हुई उस पर कई सारे विवाद सामने आ रहे हैं। आपने देखा कि कॉमर्स का जो पेपर था उसमें भी उत्तरमाला में 2 सेट में जिस प्रश्न को डिलीट किया गया, बाकी के 2 सेट में उसको सही बताया गया। ए और बी में प्रश्न गायब किए गए, सी और डी में उसका उत्तर बताया गया कि ये उत्तर सही है। फिलहाल कॉमर्स के बारे में भी लेटेस्ट अपडेट यही है कि जो वाणिज्य कॉमर्स की उत्तर कुंजी है उसको भी संशोधित करने की तैयारी है। और हिंदी वाला मैटर तो आपको पता ही होगा कि हिंदी में भी ऐसा ही कुछ विवाद सामने आया था। लेकिन अब लेटेस्ट जो मामला है वो गणित से है और आयोग ने गणित की उत्तर कुंजी से 20 प्रश्न हटाए हैं। इनमें गणित विषय के 19 सवाल हैं और जीएस का 1 सवाल डिलीट किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि गणित विषय से कुल 70 सवाल और सामान्य ज्ञान के 30 सवाल पूछे गए थे। अगर 70 में 19 सवाल डिलीट कर दिए गए तो विषय के अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा में तो सामान्य ज्ञान पर ही आधारित हो जाएगा। एनीवे, सारी चीज़ों का निष्कर्ष यही है कि प्रश्नों को इतनी बड़ी संख्या में उत्तरमाला जारी करने में त्रुटि होना ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर चल क्या रहा है। और बात सिर्फ यूपीएचएससी की नहीं है, आप स्वयं एक एस्पिरेंट हैं, आप देखते होंगे कि यूपीपीएससी जैसी बड़ी संस्था भी जब उत्तरमाला जारी करती है, फिलहाल तो उत्तरमाला जारी करना ही बंद कर दिया है यूपीपीएससी ने, क्योंकि उसके द्वारा जो उत्तरमाला जारी होती थी वो भी चैलेंज होती थी। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाल लिया कि ठीक है, हम उत्तरमाला ही नहीं देंगे। जब सवाल ही नहीं तो फिर उस पर सवाल कैसे करोगे आप। फिलहाल फ्रेंड्स, इस पर जो मामला है वो ये है कि अब ये मामला कोर्ट में भी जा रहा है और पीसीएस के लिए जब फाइनल रिजल्ट आ गया तो जैसा कि यूपीपीएससी ने कहा था कि फाइनल रिजल्ट के बाद अब उत्तरमाला जो फाइनल आंसर की है और कट ऑफ जारी होगी। लेकिन अंतिम चयन का जो परिणाम है वो जारी तो हो जाता है, लेकिन अंतिम रूप से ना तो फाइनल आंसर की आती है और ना ही फाइनल कट ऑफ पता चल पाती है। आपने देखा होगा कि आरओ एआरओ की विगत परीक्षाओं में भी जो अंतिम कट ऑफ है कितनी गई, इसके बारे में कोई भी आंकड़ा अभ्यर्थियों को उपलब्ध नहीं होता है। और ये आंकड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एस्पिरेंट, क्योंकि इसी से वो डिसाइड करते हैं कि कितनी तैयारी करनी है या पिछली परीक्षा में क्या कमी उनमें रह गई थी।
तो यूपीपीएससी ने पीसीएस 2019-2020 का अंतिम चयन परिणाम तो जारी कर दिया, लेकिन कट ऑफ अंक जारी नहीं किए। और आपको पता है कि कट ऑफ अंक तो अभी हाल ही में 2021 की जो परीक्षा हुई उसमें भी जारी नहीं किया गया। तो आयोग में कई बार ज्ञापन देने के बाद भी कोई सुनवाई न होने पर अब जो प्रतियोगी छात्र हैं अब क्या करें, वो कोर्ट में गुहार लगाने का उन्होंने निर्णय लिया है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 और 2017 की प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ भी जारी नहीं हुए। कुछ सीधी भर्तियों की स्क्रीनिंग परीक्षा के कट ऑफ अंक भी जारी नहीं किए गए। तो फिलहाल अब ये जो मामला है काफ़ी तूल पकड़ रहा है और अभ्यर्थी अब कोर्ट जाने का मूड बना रहे हैं कि चलो कोर्ट चलते हैं, कोर्ट ही कुछ कर पाएगा। क्योंकि यूपीपीएससी तो अक्सर कहते हैं ना वो कि गोली दे रहा है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पर। सीटेट का परिणाम कल जारी होना था, नहीं हो पाया, तो उम्मीद करिए कि आज किसी भी समय सीटीईटी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और सीटीईटी का जो डायरेक्ट लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध होगा, वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली अपना रोल नंबर और कुछ और एंट्रीज करने के बाद अपना रिजल्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट जो जिन्होंने इस परीक्षा के दौरान एक से अधिक शिफ्ट में वो शामिल हुए, अलग अलग मतलब कहते हैं ना कि जैसे प्राइमरी की 2 शिफ्ट उन्होंने दी या फिर जूनियर की 2 शिफ्ट उन्होंने दी, तो ऐसे लोगों का जो परिणाम है वो जारी नहीं किया जाएगा। इस बात के लिए अभी सीटीईटी ने लेटेस्ट अपडेट दिया है कि एक से अधिक शिफ्ट में, मतलब अगर आपने प्राइमरी और जूनियर दिया है तो ठीक है, लेकिन प्राइमरी में 2 शिफ्ट या जूनियर में 2 शिफ्ट अगर आपने दिया है तब ऐसी कैंडिडेट में ऐसे जो एस्पिरेंट हैं उनका जो परिणाम है वो रोका जाएगा। इस बात की सूचना अभी मिल रही है। फिलहाल रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि लेटेस्ट क्या होता है। और हाँ, ctet.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर इसके परिणाम जारी किए जाएंगे। आगे बढ़ते फ्रेंड्स और बात करेंगे प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। 2022 में प्राइमरी शिक्षक भर्ती आनी बहुत ही अतिसंभावी है। हालांकि पदों की संख्या के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद यही है कि लगभग 50,000 के आसपास रिक्त पद हो सकते हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी भी कर रहे हैं। आप में से जितने लोग तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, वो लोग एक बड़ी गलती हो रही है, कर नहीं रहे, हो रही है। होता ये फ्रेंड्स ना कि देखो, करेंट अफेयर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है और जब परीक्षा निकट आती है तो उस दौरान क्या होता है कि करंट अफेयर इतना ज़्यादा हो गया होता है कि आप सेलेक्टिव स्टडी करते हैं और डेफिनेटली इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर डेली आप 10 प्रश्नों को देखते हैं तो धीरे धीरे ये प्रश्न जो हैं आपके दिमाग में जगह बनाते चले जाते हैं और फिर जब आप उसका रिवीजन करते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ पढ़ा हुआ है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी करंट अफेयर को वॉच करते ही नहीं हैं, जबकि करंट अफेयर का वेटेज कितना है यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगामी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी प्राइमरी में, जो लोग करंट अभी से नहीं पढ़ रहे हैं उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। पूरा सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, और यही सिलेबस रहेगा नेक्स्ट प्राइमरी शिक्षक भर्ती में भी। तो इसमें आप स्वयं देख लीजिए कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो कितने प्रश्न आपको मिलेंगे, कहाँ से, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से। तो आप यहाँ पर इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं से कुल मिला के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बहुत बड़ा जो मतलब भाग है वो सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं का है और इसी को आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। करंट अफेयर की आपकी क्लास प्रतिदिन लगाई जाती है, सुबह 5 बजे ही करंट अफेयर के टॉप करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम बिल्कुल जो है अपलोड किए जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए, इसमें आप ही का फ़ायदा है। मेरा जो फ़ायदा है, जो नुकसान है वो अलग बात है। आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ और काफ़ी मेहनत करने के बावजूद जब उसका परिणाम नहीं मिलता है तो थोड़ा सा होता है ना डीमोटिवेशन। लेकिन इससे क्या होता है, मेरा नुकसान कम है, आपका नुकसान ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप 30 प्रश्नों को इग्नोर कर रहे हैं। और डेफिनेटली जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसमें एक अंक की बात छोड़ो, पॉइंट में रिजल्ट से मतलब अंतिम रूप से चयनित होने से लोग वंचित हो जाते हैं। तो जो सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं हैं उस पर आप लोग फोकस करो, अभी से करो। अभी से करते रहोगे तो परीक्षा तक आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और फिर आप सफल भी हो जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में संघर्ष काफ़ी करना पड़ेगा और उसके बाद मामला संदिग्ध भी रहेगा। अब आप स्वयं सोचो कि एक साथ 2000 प्रश्नों को आप याद कर पाओगे या डेली 10 प्रश्नों को याद करते हुए आगे बढ़ना आसान है। तो खुद ही चुनाव करिए और आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देखिए, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, नाम आपने सुना होगा, 2021 में जो 4 मेजर्स हुए ग्रैंड स्लैम
उसमें 3 में इन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई। चौथा जो ग्रैंड स्लैम था यूएस ओपन, उसमें ये उपविजेता रहे। ऐसा खिलाड़ी भी कुछ रूढ़ियों का शिकार है। अब फिलहाल यहाँ पर देखिए 20 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है और दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी माने जाते हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच। लेकिन उन्होंने 2 टूक कह दिया कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हालांकि अभी जब ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा था उसमें सिर्फ वैक्सीनेशन न होने की वजह से इनको वापस कर दिया गया और ये खेल नहीं पाए थे। अब देखो जो अगले 3 मेजर्स अभी बाकी हैं, 3 ग्रैंड स्लैम जो बाकी हैं, उन ग्रैंड स्लैम में भी इनकी जो शामिल होने मतलब संदिग्ध है कि ये शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। फिलहाल इनकी भी अपनी जिद है और ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं जो वैक्सीनेशन है नहीं कराऊंगा। अब सोचने वाली बात है कि क्या प्रतिभा और ज्ञान दोनों चीज़ें एक जैसी होती हैं। फिलहाल फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आपने जनवरी माह का जो करंट अफेयर है उसको अच्छे से वॉच नहीं किया था तो यहाँ पर आपको जनवरी माह का एवरीडे प्रतिदिन का जो करंट अफेयर है उसकी एक पीडीएफ बुक बनाकर 15 रुपये में अपलोड कर दी गई है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी जो छूट गई है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये आपके लिए अपने ऊपर किया गया एक निवेश है जो कई गुना होकर वापस मिलेगा। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से अगर आप अभी तक कनेक्ट नहीं हैं तो कनेक्ट हो जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसी के साथ आज का ये वीडियो है समाप्त करते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और हाँ फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब चैनलों पर बहुत सारे लोग चुनावी मुद्दे चला रहे हैं और जो चुनावी घोषणा पत्र है उसको ही ऑथेंटिक न्यूज़ बता रहे हैं, आधिकारिक बता रहे हैं। तो सोचिए कि उनकी जो टेंडेंसी है और उनका जो ज्ञान है वो किस लेवल का है और क्या ऐसे चैनल जो हैं आप जो फॉलो कर रहे हैं बड़ी संख्या में वहाँ पर व्यूज़ भी हैं, तो इससे किसका नुकसान है खुद एक बार विचार करिएगा। शीघ्र मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।